वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे समूह ऐसा इंक्लिनेशन था, एक मन में आशंका थी कि अभी ये मुंबई ठाणे महापालिका के चुनाव आ रहे, खासकर मुंबई के, तो आदित्य को घेरने की, उसको कुछ गढ़े हुए मुद्दे उखाड़कर फिर से परेशानी में डालने की और जितना बदनाम कर सकते हैं उतना फिर से बदनामी की मुहिम चलाने की, और अगर हो सके और कोई टेक्निकल ऐसा पॉइंट मिल जाए तो उसको चुनाव से पहले कम से कम एक दो दिन, कम से कम 2-3 दिन जमानत मिलने तक कम से कम एक दिन तो उसको जेल भेजने की भी साजिश होगी। ऑफ कोर्स कौन करेंगे? महायुति की सरकार ही करेगी। आपको क्या लगता है, महायुति की सरकार ऐसा नहीं करेगी? क्या है ना कि उसको लास्ट टाइम जब क्लीन चिट दे दी गई थी, तब इतने उद्धव ठाकरे, फडणवीस, इनके जो संबंध है उसमें ये नहीं थी, खटास इतनी इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी क्या, अब अभी जिन्हें मारना का सवाल है बाबा। देखो, मुंबई महापालिका का जो बजट है उसमें से अगर साल भर में पॉलिटिकल पार्टी पैसा खाती है, हाँ, तो कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10 हजार करोड़ जो सत्ताधारी पार्टी है उसको मिलते हैं। कितने? सुना क्या? सुना आपने? मैंने क्या बोला? मैंने बोला 5 से 10 हजार करोड़ मिलते हैं। अरे वो जाधव था स्टैंडिंग का, ये उसने तो खुलेआम बोल दिया था कि मैंने अब तक 9 हजार करोड़ उद्धव को बीएमसी से लेके दिए, स्टैंडिंग के मेरे चेयरमैन के काल काल में 9 हजार करोड़ एक आदमी दे रहा है यार, उसके 4 साल 5 साल के कार्यकाल में स्टैंडिंग का, तो सबने मिलके कितना दिया होगा? इसलिए ये जान तलब क्यों रही है उद्धव, और ये क्या सोच रहे हैं, क्यों इतना? और बीजेपी का है ऐसा नहीं, सबको को लूटने के लिए क्या करे क्या नहीं करे और उसके लिए कैसा चुनाव जीते, इसकी ही फिक्र पड़ी है। और 25-30 साल से करोड़ों 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 करोड़ों, कितने हजारों करोड़ों शिवसेना जो फली फूली है, उसका मेन कारण तो यही है ना। अभी देखो ना, शिवसेना के नगर सेवक आप देखेंगे, पहले के आज के, अभी तो नहीं है, अभी पहले के देखेंगे तो अरे आपके सामने सामने स्कूटर से चलते गाड़ियां होती गई। अभी क्या क्या 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ की गाड़ियां है। जो चार में रहते थे वो अभी फ्लैट नहीं, कहाँ कहाँ अपार्टमेंट्स में गए हैं। आया कहाँ से पैसा? हजारों हजारों करोड़ आता है। तो इसके ऊपर अगर बीजेपी को हक जमाना है तो किसी भी हालत में उनको उद्धव को हराना है। पर्सनल रिलेशनशिप होंगे तो भी हराना है पॉलिटिकली, तो उसके लिए क्या क्या हथकंडे निकाल सकते हैं? एक तो बात हो गई है कि कांग्रेस से उद्धव का और मनसे का नाता टूट गया है, बड़ी बात हो गई। इसके लिए कांग्रेस से नाता तोड़ा नहीं इन्होंने, अरे कांग्रेस ने नाता तोड़ा, सॉरी उल्टा हो गया ना, कांग्रेस ने मनसे की वजह से तोड़ा। कभी कभी तो उद्धव के बुद्धि के बारे में आशंका मन में आती है कि जिसकी वजह से 1% भी वोट बढ़ने वाला नहीं है, ऐसे मनसे के साथ जाके उद्धव, जो मुस्लिम, दलित, आदिवासी, आदिवासी कम है मगर है, उत्तर भारतीय, गुजराती, साउथ इंडियन, क्रिश्चियन, बौद्ध, अरे इनकी संख्या जो करीबन 15, 20, 22, 25 तक जाती है मुंबई में, उनको छोड़ने का पागलपन क्यों कर रहा है? समझ में नहीं आता है उसको। क्या लगता है
दो ठाकरे एक आने से मराठी वोट ये हो जाएगा यूनाइटेड? छोड़ो, बिल्कुल नहीं। शिंदे सेना मराठी का दावा करती है, बीजेपी में भी मराठी नेता शीर्षस्थ है मुंबई में, और अजीत दादा भी होशियार है, वो पीछे रहेंगे, बोलेंगे आप लड़ो, हम लोग जितना हो सके आप देंगे, उतने ऊपर संतुष्ट रहेंगे। वो भी सब मराठी खड़े करेंगे, एक मुसलमान है उनके पास, वो खड़ा रहेगा। वो भी नवाब मलिक का नाम उन्होंने इसलिए लिया है, वो देखो आशीष शेलार ने बोलने के लिए बोला कि वो नवाब मलिक बदनाम आदमी है, उसके साथ हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे। नको करो ना, नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो। अजय दादा बोलेंगे उससे बात मत करो, मेरे से बात करो, मामला खत्म, और करेंगे। इनको अजय दादा चाहिए और कैसे है ना, ये डबल गेम होता है, समझ लो। आशीष शेलार ने बोला कि वो बदनाम है, मगर उसके दिमाग में है कि एक मुसलमान है, ये मुसलमान के साथ हम कैसे बैठेंगे। नवाब मलिक का बदनाम, अरे इनके पास तो उससे बड़े बदनाम है। अजीत दादा तो नवाब मलिक से डबल नहीं, 10 गुना बदनाम, 100 गुना बदनाम है, उसके साथ चलता है इनको कब से भ्रष्टाचार का ये हो गया। अरे ये तो ड्रग मालिक, ड्रग वाले को अंदर ले रहे, मर्डरर को अंदर ले रहे, बलात्कारी को अंदर ले रहे। इनको कब से नवाब मलिक के भूखंड के बारे में इतना ये होने लगा। उनको दिखाना भाई हम मुसलमान है करके खिलाफ है, उनको हिंदू मुस्लिम उसमें पॉइंट निकालना है। पर ऐसा बोल नहीं सकते ना कि भाई नवाब मलिक मुसलमान है करके हम उससे बात नहीं करेंगे। तो बोलने के लिए वो बोले हैं, मगर अजीत दादा से बात करके देखो, अजीत दादा को वो करीबन 10 या 15 सीट देंगे, और वो 10-15 में से 8 या 10 मुसलमान होंगे, क्योंकि बीजेपी को अल्टीमेटली ये भी बताना है कि भाई हम लोगों ने अजीत दादा से जो ये किया है, तो अजीत दादा ने कुछ मुसलमानों को वोट दिया है, तो इनको बहिष्कृत मत करो। अच्छा, मेरे मुद्दे पे आता हूँ यार। तो अभी ये मामला, ये दिशा सालियन का जो बाप है, तो ये क्या नाम है उसका, सलियन है वो, सतीश सलियन है उसका बाप। तो ये सतीश सलियन है, जब ये सब चल रहा था, हत्या आत्महत्या दिशा सालियन ये वगैरह, वो चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था वो। उसने तो मान भी लिया था कि हाँ हम संतुष्ट है जो चल रहा है। बाद में उसको उंगली की ना किसने, क्या पागल है कि तू, तेरा ये फायदा हो सकता है, तेरे को हम मदद करेंगे, आश्वासन तो दिए होंगे, आमिष तो दिखाएंगे, उसको जाल में तो लिया होगा। क्या रे पागल, कब बस ऐसा मत कर, तू चैलेंज करता रहा, ये मुद्दा जिंदा रखो। तो सतीश सालियन को क्या बोला है, ठीक है रिजल्ट आ गया, क्लीन चिट भी आदित्य को मिल गई, उसके ऊपर कुछ मुकदमा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे वो मामला जिंदा रखो ना यार, बार बार उसको उधेरते रहो, कोर्ट में कुछ न कुछ याचिकाएं करते रहो, लेटर रखे हो, ये उसको तो किसी ने हवा भरी है उसमें, इसमें कोई शक नहीं, सबको मालूम है कि वो किसी के कहने पे ये सब कर रहा है। तो कल उसने फिर से कोर्ट में गुहार लगाई है, चुनाव सामने है, उसने गुहार लगाई है, उसको आया होगा ऊपर से आदेश, चल आगे बढ़, एक डाल तो दे, जो होना है बाद में देखा जाएगा, आज तो आदित्य को बदनाम करना, फिर वो उछालना। तो उसने ये किया है। अभी उसने सवाल पूछा था कोर्ट को, तो कोर्ट को भी इसका लेना पड़ता है ना। तो कोर्ट ने कल पूछा, दिशा सालियन मृत्यु के इसमें वो विशेष तपास SIT जो थी, उन्होंने जो रिपोर्ट किया था वो मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दिया। ये नया ही मुद्दा आ गया, नया ही मुद्दा। और दूसरा मुद्दा उन्होंने बोला कि वो, जबकि ये सब मामला जो था वो दूसरी जगह हुआ था, उसकी हत्या वगैरह वगैरह, मतलब जो भी है वो, तो फिर वो मालवनी का ये क्यों आया, जबकि उसका जो एफिडेविट करना था, तो उसके बारे में भी उन्होंने बोला। तो मालवनी के निरीक्षक ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, मगर बात एक ही है, गढ़ा हुआ मुर्दा उतारने की कोशिश की है, ये साजिश है, क्योंकि आदित्य निर्दोष है, ये मैं मानता हूं, ये मैं जानता हूं। फिर भी इलेक्शन के टाइम उसको, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं बाबा, उसको जेल में भी डाला तो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा, एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए सही, उसको तो आरोपी सिद्ध इनको करना है, और ये मामला जिंदा रखना है, इसको खत्म नहीं करना है, चर्चा होती रहे, भले उससे कुछ निकले नहीं निकले। धन्यवाद।